हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी हिना और आप देख रही हैं अनफिल्टर्ड ग्लैम्स। गाइस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। और जी, आज की वीडियो जिस पे मैं रिएक्ट करूँगी, जो आपके साथ शेयर करूँगी, वो योगी आदित्यनाथ सर की वीडियो होगी, जिनका गेटअप जितना ही सादा होता है बट उनका एक्शन उससे बिल्कुल ऑपोजिट होता है। और जी, जब बात आ जाती है उनकी एटीट्यूड पर, तो अनबिलीवेबल, काना को हाथ लगाने का दिल करता है। सो गाइस, वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ, वीडियो स्टार्ट करती हूँ, बट उससे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। सो वीडियो स्टार्ट करिए, स्टे विद मी। ओके जी, ओके। ओ माय गॉड, लिटरली यार, ये इसी तरह का ही सीन है कि दोनों की पर्सनैलिटी ऐसी है। आरोप लग रहा है कि वो पक्षपात कर रहे हैं, मुसलमानों को बुलडोजर चला रहे हैं। तो हमारे ऊपर आज लाख दिखाते हम कह रहे लाल गोपालगंज में मेरा घर है, जिला प्रयागराज गाँव इमामगंज वार्ड नंबर 6 में आ जाए, बकरा बना के काटेंगे। योगी को अगर आ जाए मेरे घर पे ओह माय गॉड, इतना ओपनली चैलेंज दे रहा हूँ। ओह माय गॉड, मैं उस दिन नशे की हालत में सही है भाई। छेड़ के पता होना चाहिए ना कि आप किसके ऊपर ये बात कर रहे हो, वो पर्सनैलिटी आम बंदा है, कौन है। नेवर चैलेंज योगी जी, सही हो गया। ओहो, ओके, मुसलमान हूँ, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि अगर 44 केंद्रीय योजनाओं में सबसे तगड़ा काम किसी मुख्यमंत्री ने किया है और सर्वोत्तम स्थान प्राप्त किया है तो योगी आदित्यनाथ। सुपर। मीन्स कि वो मुस्लिम है और वो फिर भी मुस्लिम होने के बाद भी वो उन्हीं की साइड ले रहे हैं कि उनको इतनी फैसिलिटीज वहाँ पे दी गई हैं। लिख के ले लो, सबसे ज्यादा हार उत्तर प्रदेश में होगी बीजेपी। देखिए, शायद भी हैं थोड़े से। मुझे अफसोस होता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की उन्नति को देख करके 403 विधानसभा सदस्यों का हमारा सदन है, कांग्रेस के पास केवल यस। देखो, यूपी में कांग्रेस को ढोने के लिए 4 लोग भी नहीं है, 2 लोग लिमिटेड हो गए ना, और अगली बार वो भी गायब हो जाएगी। सही हो गया भाई। हाँ यार, ओके, फिर हाँ चलूंगा, यस। लेकिन जो सिटीजन्स हैं, जो जनता है, वो भी उनको इतना पसंद करती है कि उनकी फेवर में पॉजिटिव ही बोलती है जब भी बोलती है। अच्छा लगा देखिए, बहुत अच्छा लगा, वरना नॉर्मली ऐसा उत्तर प्रदेश में जी बड़े बड़े माफिया थे जो पहले सत्ता का संचालन करते थे, जिनके सामने मुख्यमंत्री खड़ा हो जाता था। आज जब पुलिस का सामना उससे होता है तो माफिया को कंट्रोल करने के लिए आए ना योगी जी की हुकूमत। उन्होंने बताया कि माफिया अब नहीं चलेगी। पंजाब का क्या हाल कर दिया है। आज वहाँ सारे माफिया, सभी अपराधी, बड़े बड़े गैंगस्टर फिर से गैंगवार शुरू हो गया है। मैं भी चंडीगढ़ से आ रहा हूँ, लोग क्या चिल्ला रहे हैं, कह रहे सब हालत खराब है। हमने कहा चिंता मत करो, भाजपा को मौका दे दो और मुझे एक बार बोल दो ना, मैं इनको सबको ठीक करके एक जगह टांग करके सबको मिल जगह छोटा बना के ठीक करवा देता हूं। जो वो अपनी कमिटमेंट कर रहे हैं उसको पूरा भी करते हैं, तो इसलिए तो इतनी पसंद है ना सबको। पहले के उत्तर प्रदेश में और योगी जी के उत्तर प्रदेश में क्या अंतर है? पहले लोग माफिया राज होता था माफिया का, बेटी और व्यापारी दोनों असुरक्षित थी, नौजवान पलायन करता था, किसान आत्महत्या करता था, गरीब मरता था। नए उत्तर प्रदेश में बेटी और व्यापारी को सुरक्षा की चिंता नहीं करनी है, अपराधी गले में तख्ती लटका कर कहता साहब एक बार इतना ज़्यादा चेंज आया है कि उत्तर प्रदेश में, और योगी जी की जब हुकूमत वहाँ पर आई है या उन्होंने जब वहाँ पे होल्ड संभाला है, ताकत का एहसास कराइए और ताकत का एहसास कराएंगे
अरे पत्थरबाज है, सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई दे। सही है भाई, ये भी तो काम किसी ने करना है ना, तो फिर ये माफी क्यों नहीं। योगी प्रधानमंत्री बन गए ना, उस दिन देखना देश क्या होगा? क्या होगा। सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया आएगी। हाँ, ये गंगा माई की सौगंध खा के बोल रही हूँ, गंगोत्री से हूँ, ठीक है, साक्षात। हाँ, अगर वो प्रधानमंत्री बन गए ना तो ये देखना क्या होगा। फिर तो इंडिया में जितने भी थोड़े थोड़े भी क्राइम्स है ना, 27 जनवरी 2007 का गोरखपुर में कैसे आपके मुंह से मशीन गन से भी ज्यादा आग निकल रही है, आपको सुनवाते हैं। अगर एक हिंदू हाँ। का खून बहेगा, हम प्रशासन से FIR हाँ। दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या उससे करवाएंगे जो लोग बाकी जी इनके लफ्ज को आज भड़क के लफ्जों में साधु का रूप धारण करके इस तरह की नफरत की बात करना ठीक है? देखिए, मैंने उस बात को कंडीशनल कहा है। सामने कोई मानव होगा तो उस मानव को आप ये मान सकते हैं कि आपने एक थप्पड़ मारा, 2 थप्पड़ भी सहन कर सकते हैं। लेकिन अगर सामने दानव है, एक हाथ से मारता, 2 हाथ से इसका जवाब भी दीजिए। मैं एक सन्यासी हूँ, अगर हमें शास्त्र का प्रशिक्षण दिया गया तो शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का भी। अगर हमारे हाथ में एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में हम भाला लेकर के चलते हैं। इससे समाज को शिष्ट भी किया जा सके और दुष्टों को उनके कृत्यों की सजा भी दी जा सके। माला पकड़ी और कानून भूल जाए। कोई सड़क पे नमाज भी नहीं ओके जी, नमाज भी नहीं। अब वहाँ मस्जिदों के ओके। भी उतर गए। अगले 5 वर्ष में आप देखेंगे कि लोग भूल ही जाएंगे कि ये भी कोई चीज होती थी, कि चिल्लाहट होती थी, लोग परेशान होते थे, लोग भूल जाएंगे। हम तो 2017 भी फेस किए हैं, ओके 2022 भी फेस 17 और 22 2017 भी और 2022 भी, 2024 भी और 2027 हम लोग आने वाले वक्त की भी वो अपनी तैयारी मुकम्मल कर रहे हैं। कहीं कोई वो नहीं वो है, क्या? क्योंकि हमें तो हम लोग तो इस बात को मानते हैं कि चिराग जिसे आंधियों ने पाला है उसे हवा आहा। नहीं जा सकती है। आप कितनी जगह खोदेंगे, कितने मस्जिद? जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सही। सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी वो आके देखो तो क्या हुआ था संभल। देखिए, संभल एक सच्चाई है और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ भाई आपको उपासना विधि की पूरी छूट है, हाँ। ये भी आप बनाइए, लेकिन आप तो इस्लाम के मुद्दों से ही भटक करके काम किए हैं। पर ये तो बन चुके हैं, अब ये बन नहीं चुके हैं। इस्लाम कहता है कि किसी भी हिंदू मंदिर या किसी हिंदू घर को तोड़ करके आपके द्वारा बनाई गई कोई भी इबादत का। गृह खुदा ओके। को स्वीकार्य नहीं। हम्म। क्यों आपने बनाई? आप तो इस्लाम के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। पर आप तो कानून के दायरे में हम रहकर, कानून के दायरे में रह के सब सही। काम कर रहे हैं। अगर कानून के दायरे में रह रहे हैं तो फिर आप मथुरा की बात क्यों उठा रहे मथुरा की बात हो? क्यों नहीं उठाने? मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि नहीं है क्या? पर वो तो अब कोर्ट में है ना। कोई कोर्ट का ही आदेश पालन कर रहे हैं ना, तो अब तक तो आज बहुत कुछ हो गया होता। तो जी धमाकेदार वीडियो थी, यकीन माने बिल्कुल योगी आदित्य सर की इतनी धमाकेदार वीडियो थी। और कुछ तो वीडियोस ऐसी थी जो मैं खुद बहुत हैरान थी, जिसमें कहते हैं कि जब से योगी आदित्य साहब आए हैं तो माफिया का जो राज था ना वो ख़त्म हो गया। जो उन्होंने इलीगल प्रॉपर्टीज़ ली हुई थी, जो उन्होंने एक ऐसे इलीगल कारोबार जो होते हैं वो स्टार्ट किए हुए थे, जिसको वो अपनी लैंग्वेज में धंधा बोलते हैं, और जो भी इलीगल जितनी भी एक्टिविटीज़ थी उन सबको ख़त्म कर दिया। और सबसे मेन बात ये है कि वहाँ पर रिस्पेक्ट दी जाती है, और सबसे जो जिसको रिस्पेक्ट दी जाती है उसमें सबसे ज़्यादा आगे लेडीज़ हैं, कि लेडीज़ को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, जबकि पहले ऐसे कुछ भी नहीं था। और बिल्कुल जैसे कि वो कहते हैं कि आगे इन फ्यूचर में अगर योगी साहब आते हैं, वो पीएम की होड़ संभालते हैं, तो इस मुल्क का पूरा नक्शा बदल जाएगा और ये मुल्क पूरा सोने की चिड़िया की मांद होगा, कि इतना ज़बरदस्त होगा। यहाँ के रूल्स इतने कमाल के होंगे और लोग उसको फॉलो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो योगी सर की जो सी है हुकूमत होगी। और लिटरली जब वो लोग इसको इनकार कर ही नहीं सकते, क्योंकि इतने लिमिटेड टाइम में इन्होंने इतना नक्शा बदल कर रख दिया, इतने रूल्स इम्प्लीमेंट कर दिए हैं, लोगों को इतना ज़्यादा इंसाफ मिलने लगे। तो आप खुद इमेजिन करें कि आगे क्या होगा जब ये पीएम हो जाएंगे। और लिटरली समझ में नहीं आता है कि वाकई में इंडिया का नक्शा, क्राइम्स वगैरह हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी।
एंड जो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पे रिएक्शन अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।